देखिए, इथाइलिन, इथाइलिन इज एक्चुअली इथीन गैस। तो सारे गैस ये फ्रूट्स रिलीज करते हैं, जैसे बनानास एट्सेट्रा। तो बनानास वगैरह में जो इथीन गैस रिलीज होती है, उसी को एक हार्मोन की तरह एक्ट करता है प्लांट्स में, एंड इस हार्मोन को बोलते हैं इथाइलिन। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन है? इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन इज अ गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पीजीआर तो बहुत सारे देखे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो हमने पहले भी देखे, पर गैसियस पहला है। गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज इथाइलिन। ठीक है, अच्छा, तो इसका क्या क्या फंक्शंस हैं ये याद रखने हैं। इट इज, हाँ, it is synthesized in large amount by the parts that are going into senescence, यानी ओल्ड एज। जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाते हैं, पुराने होते जाते हैं, और पुराने होते जाते हैं तो वो रिलीज़ करते हैं ये हार्मोन इथाइलिन। ये उनको राइप करने में हेल्प करता है। जैसे तुमने देखा है कि तुम फ्रूट्स लेके आते हो, जैसे बनाना लेके आते हो, तो कच्चा होता है और 2 दिन बाद वो क्या हो जाता है? पक जाता है। तो उससे वो गैस निकलती है, कौन सी? इथीन, यानी कि इथाइलिन। और इथाइलिन उन्हीं के ऊपर एक्ट करके उनको पका देती है। तो द पॉइंट इज दिस कि इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट्स इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ माने सीड का ऐसे ग्रो होना, जैसे सीडलिंग होता है थोड़ी देर ऐसे ग्रो होता है। तो फर्स्ट इसका फंक्शन है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। वर्टिकल तो करता ही है, ऑक्सिन वर्टिकल करता था। ऑक्सिन क्या करता था? वर्टिकल ग्रोथ। और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में कौन कर रहा है? ये इथाइलिन। वो सीडलिंग की बात कर रहे हैं, हाँ, वो भी सही कह रही है, लेटरल ग्रोथ में भी काम आता था वो। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस, फर्स्ट इज इसके एक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन द डाइकॉट सीड्स। यानी अगर हम बोले इथाइलिन का सीडलिंग पे क्या फंक्शन है, यानी सीड से निकले हुए प्लांट पे कैसे एक्ट करता है। तो सीड वो बुशेस में था ना, कि वो ट्रीज और उसमें प्लांट्स में साइडवेज ग्रोथ। हाँ हाँ, इसका सीड में पहला रोल दे रखा है, इसके आगे और भी रोल है। इथाइलिन का रोल एक और है, इट प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन। एब्सिशन मीन्स फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, लीव्स ऑफ फ्लावर्स का फॉलिंग। ठीक है, तो व्हाट आर 3 फंक्शंस? फर्स्ट क्या था? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। दूसरा वो उसी के अंदर ही है, सारा कुछ सीडलिंग में डाल दो। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एक ही तो पॉइंट लिख लो सीडलिंग का, इतना ज़्यादा याद करनी है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ एंड स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड फॉर्मेशन ऑफ हुक, 3 चीज़ें। ये तीनों किसके? सीडलिंग है। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस माने जो सीड से पहले पहले प्लांट निकलता है वो पहले पतला होता है, फिर वो मोटा हो जाता है, तो स्वेलिंग हो जाती है उसकी एक्सिस की। एंड फॉर्मेशन ऑफ हुक फॉर्मेशन। ठीक है, हाँ, सीडलिंग से हुक निकलता है जो कि जिसे सॉइल में चला जाता है और उसमें चला जाता है, तो हुक फॉर्मेशन। ठीक है, तो डाइकॉट की सीड्स में ये 3 चीज़ें क्या करता है? इथाइलिन। सेकेंडली इसका मेजर रोल एक और है, दैट इज फॉलिंग ऑफ लीव्स, यानी एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, एंड सेनेसेंस। सेनेसेंस ओल्ड एज को प्रमोट करता है कि जल्दी से पक जाए। ठीक है, एक ही पॉइंट में डाल दो, प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन। ऑपोजिट क्यों है? मैच्योरिटी कर रहा है, और एब्सिशन भी तो मैच्योर करके उसे लीव को फॉली तो कराएगा। जब पक जाएंगे तभी तो वो गिरेंगे फ्लावर्स और फ्रूट्स और लीव्स। सेनेसेंस ओल्ड एज को प्रमोट, जल्दी से ओल्ड एज में आ जाए, मैच्योर हो जाए। ठीक है ना? अच्छा, इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। तो सबसे ज़्यादा इसका रोल क्या है? अगर इन दोनों को छोड़ दें, सीडलिंग को भी छोड़ दें और ये भी छोड़ दें, एब्सिशन और लीव्स, तो मेन रोल इसका क्या है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स राइपनिंग में बहुत बड़ा रोल है इसका। तो ये कैसे करता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देता है। ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देता है, तो इससे प्लांट्स जल्दी प्लांट्स के सेल्स लिविंग तो होते हैं थोड़े टाइम तक, इवन इफ दे फॉल ऑफ दी प्लांट से गिर भी गए तो भी उनमें लाइफ होता है। तो वो लाइफ जल्दी रेस्पायर करता है। जैसे ही थायरीन निकलती है तो और जल्दी रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन जल्दी होगा तो उनकी लाइफ स्पैन छोटी हो जाएगी एज कम्पेयर टू बड़ी लाइफ स्पैन, तो जल्दी मेच्योर हो जाएंगे। क्लियर है भाई? अच्छा, दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। तो व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक?
Ethylene increases the rate of respiration in the plants, leading to ripening of fruits. This is known as respiratory climactic. Clear है? Ethylene breaks seed and bud dormancy, initiates germination in peanut seeds, sprouting of potato tubers. इतना कुछ याद करने का अभी समय नहीं है, ठीक है? तो तुम वैसे अगर जब नीट पे जाओगे तो लाइन टू लाइन पढ़ोगे और लाइन टू लाइन याद रखोगे, है ना? अभी तुम्हें इतना लिखने को नहीं आएगा, अभी तो ज़्यादा से क्या आएगा? इथाइलिन का फंक्शन, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, तो वो 3 फंक्शन मेन वाले याद रखो. अच्छा, इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड एलोंगेशन डीप वाटर राइस प्लांट्स में. अच्छा, तो ethylene promotes also promotes root growth and root hair formation. रूट के अंदर ग्रोथ और रूट के अंदर हेयर फॉर्मेशन इथाइलिन प्रमोट करता है. इथाइलिन ऑल्सो इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स. फ्लावर करना और फ्रूट्स बनाना वो पाइनएप्पल्स में उसको करता है, ठीक है, इनिशिएट करता है, इंड्यूस करता है. फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो में फ्लावर्स नहीं आ रहे, इथाइलिन से फ्लावर्स आ जाते हैं, ठीक है. अच्छा, सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज PGR इन एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला ये ग्रोथ रेगुलेटर है. द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन इज एथेफॉन. तो एथेफॉन इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ readily absorbed and transported within the plant and releases ethylene slowly. तो एथेफॉन क्या है? एथेफॉन इज अ सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन. पानी में डाल दिया जाए इथाइलिन को तो वो बनाता है एथेफॉन. एथेफॉन प्लांट्स बड़ी जल्दी ले लेते हैं और प्लांट्स उसे लेकर इथाइलिन गैस धीरे धीरे रिलीज करते हैं. तो एथेफॉन इज अ वेरी गुड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का एक प्रिपरेशन, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट, इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर्स, यील्ड्स बनाता है चेरी में, ये सब चीज़ें. तो फीमेल फ्लावर्स पे हमने स्टडी करी होगी, मेल फ्लावर्स पे नहीं हुआ होगा ये इफेक्ट, तो इसलिए इसको फीमेल फ्लावर्स पे. क्या एथेफॉन माने? अगर हमें एग्रीकल्चर में इथाइलिन को यूज़ कर रहे हैं, इथाइलिन खुद तो एक गैस है, तो हम इथाइलिन का एक सोल्यूशन ले लेते हैं और सोल्यूशन प्लांट को दे देते हैं. प्लांट उसे अपनी बॉडी में ले लेता है और फिर इथाइलिन धीरे धीरे उससे रिलीज होती है. तो एथेफॉन इज़ अ वेरी गुड, लिखा है, वे ऑफ डिलीवरिंग इथाइलिन टू एग्रीकल्चर प्लांट्स. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? मिटा दो इथाइलिन. ये सारे वो नेचुरल वाले हैं ना? हाँ. एब्सिसिक एसिड पे आते हैं नेक्स्ट. मिटा दूं? अभी नोट्स बनाने हैं सारे. आवाज आ रही है? अविरल, यस, यहां तक क्लियर है? हेलो, अविरल आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है अविरल? नेक्स्ट, abscisic acid. Abscisic acid was discovered for its role in regulating abscission and dormancy. Abscission माने falling of leaves और dormancy माने कि plants के अंदर जो buds का formation होता है, flowers नहीं निकलना, seeds का dormant हो जाना, इन चीज़ों में उसका रोल है. किसका? abscission और dormancy. dormancy माने प्लांट को अपनी एक्टिविटीज़ को बंद कर लेना, डॉर्मेंट कर लेना. जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट सीड्स बना लेते हैं, तो सीड्स में वो डॉर्मेंट स्टेज में आ जाते हैं, डॉर्मेंसी में आ जाते हैं. फिर जब हम उसे बो करते हैं तो फिर वो उसके बाद वो ग्रो करते हैं, तो वो हाँ, सीड्स जो है डॉर्मेंट स्टेज है ना,
और ऐसी जैसे अभी देखो यहाँ पे लिखा हो आगे पॉइंट आया जैसे क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, और प्लांट्स को वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस से बचाता है। पानी ना हो तो ये लगाने से स्ट्रेस हार्मोन इसे बोलते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन होता है ना। तो प्लांट्स का स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। तो ये क्या करता है, उसको उसके प्रोसेसेस को स्लो डाउन कर देता है। तो स्लो डाउन करने से वो प्लांट्स जो बाहर की हार्श कंडीशंस है उसको ज़्यादा टॉलरेट कर पाता है। तो दिस इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, क्लियर? हाँ, एब्सिशन माने फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स। डॉर्मेंसी माने कि किसी को इनएक्टिव स्टेज में लाना, तो प्लांट्स को इनएक्टिव स्टेज में ले आता है। तो बट लाइक अदर पीजीआर इट ऑल्सो हैज़ वाइड रेंजिंग इफेक्ट। इट एक्ट्स एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। ये प्रोसेसेस को ग्रो कराता है, डेवलप कराता है या फिर इनहिबिट करता है? इनहिबिट करता है। ठीक है, तो प्लांट की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म सहज? याद नहीं आ रहा। हाँ, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म पलक? बायोकेमिस्ट्री। रिएक्शंस होते हैं बॉडी में। हाँ, बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो प्लांट्स की बॉडी की रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को रोक देता है बायोकेमिकल। तो ABA स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, याद रख सकते हो, इंक्रीज टॉलरेंस याद कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं इसे? उसके अलावा हमने इसका रोल सीड के डेवलपमेंट में, सीड के मैच्योरेशन में और सीड के प्रिजर्वेशन या डॉर्मेंसी में भी देखा है। ठीक है, तो ABA हेल्प्स सीड्स टू विदस्टैंड डेसिकेशन। डेसिकेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर। जब वाटर बहुत कम हो तो वाटर कम होने के बावजूद वो सीड जिंदा रहते हैं जब उनके पास एब्सिसिक एसिड होता है। ठीक है, और अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। इन मोस्ट सिचुएशन ABA एक्ट्स एज एन एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट माने विलेन या उसका ऑपोजिट टू जिबरलिन्स। जिबरलिन्स जो काम करते हैं यूजुअली एब्सिसिक एसिड उसका उल्टा करता है। और उल्टा करना भी अच्छा होता है क्योंकि अगर प्लांट के पास एनर्जी नहीं है तो वो ग्रोथ करता रहे, इलोंगेशन करता रहे। उससे अच्छा क्या है? अपनी बॉडी को प्रिजर्व करना, अपनी रिएक्शंस को स्लो डाउन करना। तो जिबरलिन्स बॉडी रिएक्शंस और सब चीज़ों को बढ़ाते थे, ग्रोथ को बढ़ाते थे। ये ग्रोथ को इनहिबिट करके प्लांट को बचाते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, वी मे समराइज दैट फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ द ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, वन और द अदर पीजीआर हैज़ अ रोल टू प्ले। यानी प्लांट के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी डेवलपमेंट, जो भी चेंजेस आते हैं, वो सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की वजह से ही आते हैं। ठीक है, सच रोल्स कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक माने वही मैंने बताया, एक का ऑपोजिट करना, मतलब कोई बढ़ा रहा है तो कोई उसे घटा रहा है, तो वो एंटागोनिस्टिक हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री माने दोनों एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। जैसे सपोज दोनों प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर्स हैं या फिर डेवलपमेंट इनहिबिटर हैं, तो दो इनहिबिटर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन दिखा सकते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक हो सकता है या सिनर्जिस्टिक। इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब है या तो अकेला एक ही का इफेक्ट हो सकता है या दो तीन मिलकर एक साथ इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं, इसे बोलते हैं सिनर्जी या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। क्लियर है पॉइंट? तो हमारे पास हो गए ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट पे चलें। एब्सिसिक एसिड खत्म हो गया चैप्टर भी।